इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होता है हेलोल्केन में, फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड क्या है रिडक्शन एंड फोर्थ क्या है रिएक्शन विथ मेटल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन, फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड रिडक्शन, फोर्थ रिएक्शन विथ मेटल। तो ये फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, ये देखिए, रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ग्रुप आर एटम बाय अदर ग्रुप आर एटम ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, रिप्लेसमेंट और डिप्लेसमेंट ऑफ एनी एटम आर ग्रुप्स बाय अदर एटम्स आर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोफाइल या ग्रुप्स आर एटम ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पूरी प्रोसेस को एक बार रिपीट कर जाऊं, रिप्लेसमेंट और डिप्लेसमेंट ऑफ एटम आर ग्रुप बाय एनी अदर ग्रुप आर एटम ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना हो गया। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है टू टाइप होता है, एक SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टू टाइप होता है, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। अब आपको वन वन करके पहला न्यूक्लियोफिलिक पहले स्टडी करना है, उसके बाद सेकेंड वाला SN2। तो सबसे पहले ये चीज मैं अब जो भी वर्ड में बोला हूं उसको यहां पे समझिएगा। मैं आपको बता इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन, तो फर्स्ट है मैं आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड क्या एलिमिनेशन, थर्ड रिडक्शन और फोर्थ रिएक्शन विथ मेटल। जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा था ये मैं यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम आर ग्रुप बाय एनी अदर एटम आर ग्रुप, एनी अदर ग्रुप और एटम ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे देखिएगा इसकी रिएक्टिविटी, ये जो हमारा एटम ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी इससे इस वाले रिएक्टिविटी से ज्यादा होगी तभी रिप्लेसमेंट होगा, दैट्स व्हाई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। उसके बाद क्या हो गया, सच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नोन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है C2H5Br प्लस OH, यहाँ पे ये क्या सबस्ट्रेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, एंड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है जो यहाँ पे है ये हमारा है, यही हमारे बाहर, ये हमारा क्या है यहाँ पे लिविंग ग्रुप, ये हमारा बाहर निकल गया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो फ्यूज बोलते हैं, न्यूक्लियो फ्यूज बोलते हैं। जो लिविंग ग्रुप होता है आल्सो नोन न्यूक्लियो फ्यूज। अब ये टू टाइप होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टू टाइप, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। यहाँ पे SN1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 न्यूक्लियोफिलिक, एक SN2 क्या है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना हो गया। अब ये चीज मैं आपको यहाँ पे इसका बता रहा हूं, फर्स्ट हमें SN1 स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है, SN1। तो इसके लिए देखिए ध्यान में समझना है SN को। देखिए SN1 पहले स्टडी करना है। SN1 में देखिए यहाँ पे मैं SN1 रिएक्शन, पहले SN1 रिएक्शन क्या होता है तो ध्यान समझिएगा। SN1 रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो आपको मैं यहाँ पे ऐसे लिखना है, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं तब उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए पॉइंट वाइज में लिखिएगा। सबसे पहले इस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन सेकेंड पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन depends on concentration of substrate. Third reaction proceed
थ्रू द इंटरमीडिएट, द इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटायन, रिएक्शन प्रोसीड द इंटरमीडिएट। एंड फोर्थ स्टेप in which reaction racemic mixture is formed, in which reaction racemic mixture is formed। उसके बाद ये हमारा हो गया आपका 2 स्टेप। उसके बाद बस ये आपको अब इसके बाद इसका मैकेनिज्म आपको देखना है, इसके बाद इसका मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म आपको मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूं। देखिए ये देखिए SN1 रिएक्शन जो होता है या 2 स्टेप रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो इसका मतलब इंटरमीडिएट बनता है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द इंटरमीडिएट, और इस रिएक्शन में क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। ये 4 स्टेप आपको राइट करना है। उसके बाद अब इसका मैकेनिज्म आपको समझना है। यहां पे देखिए मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक फिशन ऑफ CX बॉन्ड। तो इसमें आप उसमें देखिए क्या होता है। सपोज हमारा कोई एक फर्स्ट स्टेप में हमारा कोई हाइड्रोलिकेन है, ये हमारा यहाँ Br है। तो इसमें क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है, इसमें बनता क्या है, कार्बोकेटायन बनता है। ये देखिए यहां पे ये आपका इस इलेक्ट्रॉन इससे चला है, ये इस पर चलाया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले आए, तो हमारा क्या बन गया, इसमें निगेटिव जिसमें पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकेंड में क्या होता है कि ये जो हमारा कार्बोकेटायन है, इस यहां पे देखिए कार्बोकेटायन है, ये हमारा जो CH3 जो मतलब इंटरमीडिएट है, इस पर यहां पे रिएक्शन, यहां स्टेप सेकेंड में है क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन विथ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे क्या OH सपोज न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक कर देता है, तो हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ये फास्ट स्टेप होता है। ये कौन सा स्टेप होता है, ये फास्ट स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होता है, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप जो होता है वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे होता है। ये आपका SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। अब ये SN1 रिएक्शन आपका प्रोडक्ट यहां पे आप राइट कर लीजिएगा। प्रोडक्ट देखिए मैं क्या बताया, SN1 रिएक्शन जो 2 स्टेप रिएक्शन होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दैट मीन स्लो स्टेप में जो होता है उस पे रेट ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, फास्ट स्टेप पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करता। थर्ड पॉइंट मैंने बताया, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है,
जो रिएक्शन होता है वह किसी इंटरमीडिएट के थ्रू शॉर्ट लिव स्पीसीज के थ्रू बनता है। कोई ऐसा स्पीसीज बनता है जो कम समय के लिए होता है, उसकी हाई एनर्जी होती है, शॉर्ट लिव स्पीसीज, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में बनता है जिससे हम कार्बोकेटायन बोलते हैं। इसमें कार्बोकेटायन मतलब एक इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड हो जाता है। चौथा स्टेप में ये बताया कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो रेशमिक मिक्सचर होता है। अब यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर की बात आती है। रेशमिक मिक्सचर मैं आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक जानिए कि सपोज अगर इसका जो रेशमिक मिक्सचर है, अगर इसका जो ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट को जो होता है ये नहीं रोटेट करता है, ये मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो मतलब अगर आर है, सपोज इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो इसमें आर और यस का 50-50 मिक्सचर बनता है। तो मिक्सचर रेशमिक मिक्सचर जो होता है, रेशमिक मिक्सचर होता है ये इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द इडेंशियोमर्स, मतलब दो इक्विमोलर मिक्सचर होता है जिसे हम रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो अभी बहुत अच्छी एक्सप्लेन करूंगा राइट करा के। तो ये इतना चीज हो गया। अब उसके बाद कुछ इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो मैं बता रहा हूं इसमें, उसको आपको ध्यान में समझना है। ये इतना हो गया, मैकेनिज्म हो गया। जो इसमें हमें जानते हैं कि जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा इसमें, देखिए सपोज ये हमारा क्या है, इसकी स्टेप मतलब क्या, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगी, तो ये बेंजाइलिक होगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, एलाइलिक, एलाइलिक, उसके बाद थर्ड डिग्री, उसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद मिथाइल। ये हमारा इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है। जैसे मतलब मैं कह रहा हूं कि इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर, जैसे यहां पे क्या है, CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये मोर रिएक्टिव होगा। यहां पे H सेकेंड हो गया, ये थर्ड डिग्री हो गया, ये सेकेंड डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इसकी रिएक्टिविटी अमल में ऐसे बता दिया आपको, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। अब उसी प्रकार SN2 रिएक्शन होता है, इतना हो गया। इसी प्रकार SN2 रिएक्शन होता है, इसको ध्यान में समझना है। हो गया इतना। बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या लिखना है, देखिए इसमें ये जो रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन जो होता है यह 2 स्टेप रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन इज द 2 स्टेप रिएक्शन, सॉरी 1 स्टेप रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इज 1 स्टेप रिएक्शन। पहला पॉइंट इसमें। दूसरा पॉइंट ये लिखना है SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में जो दूसरा पॉइंट ये लिखना है, इसमें इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, सो रिएक्शन proceed through transition state, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू, यहां पे TS ट्रांजिशन स्टेट। एंड थर्ड स्टेप जो होता है रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, उसमें मैंने थर्ड स्टेप क्या बताया था कि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह किस पर डिपेंड करता है,
ओनली सब्सट्रेट कंसंट्रेशन पे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ, यहां पर लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन depends on the substrate and nucleophile कंसंट्रेशन। फोर्थ स्टेप जो होता है इसमें, फोर्थ स्टेप उसमें क्या था, जो SN1 में उसमें क्या था, रेशमिक मिक्सचर बनता है, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, प्रोडक्ट का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट शो द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, प्रोडक्ट shown inversion of also known as Walden inversion, also known as Walden inversion। ये इतना आपको SN1 में लिखना है। अब यहाँ पे जैसे, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया। अब रेट ऑफ, यहाँ पे आप ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सब्सट्रेट कंसंट्रेशन और क्या, न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। अगर आपको यहाँ बीच में लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसका मैकेनिज्म आपको ध्यान देना है, SN2 का। उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी अगर बता देना है।